मित्रों, कहते हैं कि एक बार एक राजा अपने मंत्री के साथ अपने राज्य में घूम रहे थे। तो घूमने के क्रम में उन्होंने एक बैगन के पौधे पर लगे बैगन को देखा और कहा अपने मंत्री से कि मुझे बैगन बहुत भाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस पर मंत्री ने झट से कहा कि हाँ महाराज, बैगन है ही ऐसा कि सबको भा जाए, सबको अच्छा लगे। उसका गठीला बदन ऐसा लगता है कि कोई रोबदार शूरवीर हो, और नीला रंग तो लगता है जैसा उसी के लिए बनाया गया है। और तभी तो ईश्वर ने उसके सर पे मुकुट दिया है। आपने देखा होगा बैगन में मुकुट प्रदान किया है। कुछ दिनों के बाद राजा फिर से एक बार बैगन की बात की और उन्होंने कहा कि मंत्री, बैगन से शरीर में कई तरह की व्याधियां भी होती हैं, कई तरह के रोग भी हो जाते हैं। तो फिर उसी मंत्री महोदय ने कहा, फौरन जवाब दिया, महाराज आप एकदम सही बोल रहे हैं। देखिए तो जरा इसके सर पे कितना कांटा लगा रखा है, अगर चुभ जाए तो खून निकाल दे, और रंग भी कोई खास नहीं है। और महाराज इसको खाने से बदन में खुजली होती है। इस पर राजा ने कहा, अरे मंत्री महोदय, आप तो पहले इसकी प्रशंसा कर रहे थे, अब इसकी बुराइयां निकाल रहे हैं। मंत्री का जवाब था, बड़ी विनम्रता से उसने कहा कि महाराज, मैं तो आपकी नौकरी करता हूं ना, मैं बैगन की नौकरी नहीं करता। तो मित्रों नमस्कार, मैं हूं अशोक झा, और अभी जो मैंने एक छोटी सी कहानी आपके सामने रखी है, आपको सुनाई है, वास्तव में इसके माध्यम से मैं मनुष्य के चरित्र का, उस आदत का, मनुष्य के चरित्र से संबंधित उस आदत के बारे में बात करना चाहता हूं जिसे हम चाटुकारिता के नाम से जानते हैं। जी हां, चाटुकारिता। चाटुकारिता भी एक अजीब सी मानवीय आदत है जो एक बार स्वभाव में उतरने की इसकी देरी है। सामने वालों को तो खुश करती ही है, स्वयं को भी आभासी सुखानुभूति में सरोबार कर देती है। सच पूछिए तो इसका आधार है प्रशंसा। दरअसल आत्म प्रशंसा, खुद की प्रशंसा हम सबको पसंद होती है, या यूं कहूं कि किसको पसंद नहीं होती है। चाहे अधिकारी हो या कर्मचारी, नेता हो या अभिनेता, पत्रकार हो या अन्य कोई मीडिया वाला, पुचकारा जाना या प्रशंसा किया जाना सबको अच्छा लगता है। और व्यक्ति की इसी कमजोरी की सीढ़ी पर चढ़कर कुशल चाटुकार वांछित सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। और इस तरह ऐसे लोग राजनीति में हो, सरकारी दफ्तरों में अफसरों के बीच हों, यहां तक कि प्राइवेट नौकरी में भी हों, बड़ी जल्दी से सफलता की सीढ़ी चढ़ जाते हैं। हालांकि प्रशंसा और चाटुकारिता किसी भी हालत में एक नहीं कहा जा सकता। इन दोनों के बीच में बड़ा ही बारीक अंतर होता है। जहां प्रशंसा व्यक्ति के काम की होती है, वहीं चाटुकारिता काम के व्यक्ति की होती है। जी हां, मैं फिर से दोहराऊं आपको कि जहां प्रशंसा व्यक्ति के काम की होती है, वहीं चाटुकारिता काम के व्यक्ति की होती है। प्रशंसा और चाटुकारिता में यह अंतर है कि प्रशंसा में वास्तविकता, उच्च चरित्र, उनके अच्छे गुणों का वर्णन करके, उनके कामों का वर्णन करके उत्साह और उमंगों को प्रोत्साहन दिया जाता है। जबकि चाटुकारिता एक मीठी छुरी है जो हर ओर से मनुष्य को काट कर उसके टुकड़े टुकड़े करके नाश कर देती है, और उस मनुष्य को उसका पता तक नहीं चलता है। कभी कभी मनुष्य प्रशंसा सुनकर इतना फूलकर कुप्पा हो जाता है कि वह अपने असली स्वरूप ही भूल जाता है और स्वेच्छाचारी बनकर समाज में घृणित कार्य करने लगता है। जिस प्रकार मित्रों दीमक लकड़ी के सामान को भीतर से ही पूरा चाट गया होता है, ठीक उसी प्रकार चापलूसी भी व्यक्ति के वजूद को चूस कर खोखला कर देती है। और मित्रों यही कारण है कि संत कबीरदास जी ने हमारे समाज को बहुत पहले ही इससे आगाह करते हुए कहा है कि निंदक नीरे राखियो आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। यानी उनके अनुसार जो हमेशा आपकी निंदा करता है उसे आपको अपने पास रखना चाहिए, उसे ही अपना सलाहकार बनाना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा आपको आपकी गलतियों को बताकर सही मार्ग पर चलने का निर्देश देगा। परंतु आज के इस युग में, और खास करके हमारे आज के समाज में, इतनी हिम्मत किसी विरले में ही पाई जाती होगी जो अपनी शिकायत या निंदा को बर्दाश्त कर ले। यहां तो लोग सच बोलने वाले को हमेशा त्याग करते हैं और अपने आसपास में झूठी प्रशंसा करने वाले का पूरा झुंड बना लेते हैं।
और वही चापलूस लोग उन्हें अच्छे लगने लगते हैं और वही उनके सलाहकार के रूप में भी आते हैं, जिसके कारण उन्हें अपना हर निर्णय सही लगने लगता है और वे धीरे धीरे दुर्गति की तरफ बढ़ने लगते हैं और उन्हें इसका आभास भी नहीं होता है, क्योंकि चाटुकार और सलाहकार में काजल और काले रंग जितना ही अंतर है। दोनों दिखने में लगभग एक जैसे ही होते हैं और इनके बीच में अंतर करना एकदम से मुश्किल होता है। मित्रों, वैसे तो मानव के अस्तित्व के साथ ही चाटुकारिता का जन्म हो चुका था। आपने सुना होगा कि पुराने समय में राजाओं की चाटुकारिता में काव्य कहे जाते थे। उनके ज्यादातर दरबारी कवि उनके गुणगान ही किया करते थे। आजादी के पहले चंद अंग्रेजों की चाटुकारिता थी, तो लोकतंत्र ने तो सच पूछो तो इसका नया आयाम ही दे दिया है। कभी समय था जब चापलूसी केवल अफसरों के इर्द गिर्द हुआ करती थी, मगर आजादी के बाद ये राजनेताओं, मंत्रियों और राजनीतिक पार्टियों की चरण वंदना में लग गई। आपने कई नेताओं के नाम पर उनके गुणगान में चालीसा अवश्य सुना होगा। देश की कई पार्टियां करती तो अक्सर लोकतंत्र की बात है, पर उनकी खुद की पार्टी में सच बोलने की आजादी नहीं है। जो पार्टी के लोग सुप्रीमो या उनके परिवार की चापलूसी नहीं करता है, उसे या तो उस पार्टी से निकाल दिया जाता है या फिर कोने में छोड़ दिया जाता है। ठीक वैसे ही अफसरों के साथ भी होता है। मतलब साफ है, जिसने भी सही बात कहने की हिम्मत की, उनका कद घट जाता है और चरण वंदना करने वालों को सफलता की सीढ़ियां चढ़ने को अवसर मिल जाता है। क्योंकि लोकतंत्र की बात करें तो उसकी नींव ही अभिव्यक्ति की आजादी पर पड़ी है, तो जाहिर सी बात है इसमें असहमति का बड़ा ही महत्व है। पर मध्यकालीन मानसिकता के लिए हुए आज की जो दरबारी भांट है, उसको पचा नहीं पाते कि उनके स्वामी को दूसरे खेमे वाले लोग कोई सवाल खड़ा करें। हालांकि भीतर ही भीतर उन्हें सब पता होता है, परंतु जब उस कमजोरी को कोई बाहर वाला उजागर करने लगता है तो वे आक्रामक हो जाते हैं, अचानक से आक्रामक हो जाते हैं और आक्रामक होके बानों का संधान करने में लग जाते हैं। जाहिर सी बात है, उन्हें अपनी रोजी रोटी का भी तो खतरा दिखने लगता है ना। वैसे मुद्दे पर असहमति हो तो भी ठीक था, मगर वो तो पहले से ही तयशुदा होते हैं कि किस पर सहमत होना है और किस पर असहमत होना है। मित्रों, स्थिति इतनी विकराल है कि जब किसी की मौत होती है तो पहले देखते हैं, मौत मतलब हत्या होती है, तो पहले देखते हैं कि जिसकी मौत हुई है उसका धर्म क्या है या फिर उसकी जाति क्या है, साथ ही साथ हत्यारे का धर्म या जाति क्या है। जहां हत्या हुई है वहां अपने समर्थन की सरकार है या विरोधी दल की सरकार है। हर दर्जे के पतित लोग हैं। दोस्तों, यूं ही हमारा देश सदियों तक गुलाम नहीं रहा था। मित्रों, अगर कोरोना से मौत हो रही है तो भी देखना है कि किस नैरेटिव को सपोर्ट करना है। हम जिसके समर्थन में हैं उसका बचाव और जिसके विरोध में है उस पर ठीकरा फोड़ना है। एक ही तरह के मुद्दे पर खूब शोर करना और उसी तरह के दूसरे मुद्दे पर चुप्पी साध देना सोशल मीडिया के सुरमाओं के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, और इनमें कई सारे पत्रकार भी शामिल होते हैं। और 2014 के बाद की बात करें तो हर जगह लगता है जैसे विरोधाभास में विचारधाराओं का लगभग दो फाड़ हो गया है, एक बीजेपी समर्थित और दूसरा बीजेपी विरोध। यहां तक मतलब मैं ये कहूं कि या तो एक मोदी समर्थन और एक मोदी विरोध। यहां तक कि पत्रकार भी दो विचारधाराओं में बंट गए हैं, जिनका काम था तटस्थ रहकर देश हित में बात करना। चाहे गलती किसी की भी हो, समर्थन उन्हीं की जाती है जिसको वो चाहते हैं। और वास्तविकता तो यह है कि उसमें से कोई वर्ग जिसका समर्थन करता है, अगर उसका समर्थन आपने नहीं किया तो आप उनके दुश्मन हो गए। यदि आपने उनके पूज्य नायक के विरोध में कुछ लिखा या बोल दिया तो आप तक उनकी कृपा आनी बंद हो जाएगी। यदि वे आप पर हमलावर नहीं हुए तो समझ लीजिए उन्होंने आपका लिहाज किया, आपको माफ किया, आप पर मेहरबानी की। लेकिन सच्चाई है कि वे या भक्त हों या चाटुकार, वे नहीं जानते कि उनके नायक कब एक साथ उनकी परवाह के बगैर आपस में बैठ करके सत्ता की साझेदारी कर लेंगे और उन्हें कानों कान पता भी नहीं चलेगा। इसलिए उन्हें चाटुकारिता की नहीं बल्कि सच के पक्ष में होना चाहिए। उन्हीं में देश का भला है, और जब देश का भला होगा तो जाहिर है कि सबका भला होगा और उनका ही भला होगा।
मित्रों, अब तो अपने देश को आजाद हुए लगभग 75 साल होने वाले हैं। अब हमारा लोकतंत्र अगर परिपक्व नहीं होगा तो कब होगा? कब तक हम देश के फायदे और देश की कीमत पर किसी व्यक्ति विशेष को तरजीह देते रहेंगे? सच्चाई तो यह है कि आम जनता हो, पत्रकार हो या सरकारी अफसर हो, हम सबको सिर्फ और सिर्फ देश हित में सोचना चाहिए और देश हित को ही समर्थन करना चाहिए। हमें गलत को गलत एवं सही को सही कहने की हिम्मत होनी चाहिए। यकीन मानिए, इस नीति पर शायद थोड़े समय के लिए आपको नुकसान दिख रहा होगा, मगर लॉन्ग टर्म में, लंबे समय में सबका फायदा है। यहां तक कि जिसकी हम चाटुकारिता कर रहे हैं उसकी भी। मैं तो उन राजनीतिक बिरादरी को भी कहना चाहूंगा कि आप भी संभल जाइए। चाटुकार को सलाहकार मत बनाइए। सलाहकार आपको सच बताएगा और चाटुकार आपको गर्त की तरफ ले जाएगा। और जब जनता जागरूक होने लगती है, वो अपने प्रतिनिधियों से हिसाब मांगने लगती है। ये ऊंचा घराना हो या करिश्माई व्यक्तित्व हो, इन सब धारणाओं पर जल्द ही प्रश्न चिन्ह लगने लगता है और तब राजा से रंक और अर्श से फर्श पर गिरने में देर नहीं लगता है। और रही बात चापलूसी की, तो मित्रों, इसकी न कोई भाषा होती है न व्याकरण, बस केवल मीठी जिह्वा का कमाल होता है। भले चापलूस बूढ़ा हो जाए, पर चापलूसी कभी बूढ़ी नहीं होती है, वो सदा जवान रहती है। और चापलूस कब पाला बदल देंगे पता भी नहीं चलता है। जैसे ही आपके बुरे दिन आएंगे, वे अपना नया स्वामी बनाने में तनिक भी देर नहीं करेंगे। इसलिए मेरा मानना है कि हर आदमी को चापलूसों से दूर रहना चाहिए और सत्ता में रहने वाले को तो और भी सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि किसी भी की सरकार हो, उनके पतन का कारण अप्रत्यक्ष रूप से उनके चाटुकार ही होते हैं। क्योंकि सरकार को जब हरा भरा ये दिखाते हैं, हर तरफ से उन्हें हरा भरा ही दिखाते हैं, गलत आंकड़ों का सहारा क्यों न लें, और इसका कारण होता है सरकार का पतन। दोस्तों, अंततः मैं यही कहना चाहूंगा कि हम और आप हो या राजनीतिक पार्टियां हो, इसे जितना जल्दी समझ आ जाए उतना ही अच्छा है। क्योंकि राजनीति भले ही अभी धन बल, बाहुबल और जातीय समीकरण आदि की चेरी बनी हुई है, पर इतना तय है कि मुद्दे जमीन पर दिखना चाहिए, हवा में नहीं। गलत नैरेटिव सेट करने वाले को मुंह की खानी ही पड़ेगी। मित्रों, ये था चाटुकारिता पर मेरा विचार। मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आपको नमस्कार। आप सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और दूसरे को भी सुरक्षित रखें। धन्यवाद।